बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, साल नहम के हम अगले सबक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है शायरों के लतीफ़े, आज वो पढ़ने जा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ़ देखते हैं। 1830 में पैदा हुए, 1910 में आपकी वफ़ात है। मारूफ़ आलम दीन मौलवी मोहम्मद बाकिर के घर पैदा हुए। पैदाइश दिल्ली में है आपकी, लेकिन तलाश मुआश के लिए दिल्ली छोड़ी और हैदराबाद लखनऊ की तरफ आपने रुख किया। फिर वहाँ से भी तंग आए, फिर लाहौर पहुँचे और लाहौर में महकमा तालीम से वाबस्ता हुए और 15 रुपये माहवार तनख्वाह पे मुलाजिम मुकर्रर हुए। अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी रहे, वहाँ पे लेक्चर भी देते रहे, सेक्रेटरी रहे। गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। साहिब तर्ज नसर निगार हैं। आप के असलूब को कोई और मुसन्निफ़ नहीं पहुँच सका, ख़ासकर तमसीली अंदाज़ के हवाले से कि तमासील के ज़रिए आपने किस तरह किरदारों को उजागर किया। आब हयात, आपकी तसानीफ़ में आब हयात, दरबार अकबरी, नरंगे ख़याल, कसस हिंद, सुखनदान फ़ारिस शामिल हैं। और आपने अपने उस्ताद मोहतरम शेख इब्राहीम ज़ौक़ का दीवान भी मुरतब किया उनकी वफ़ात के बाद। तो ये था मुख्तसरन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ़। सबक पे बढ़ते हैं। शायरों के लतीफ़े मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो बात की जाएगी। सबसे पहले बात हुई है मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर। दो शख्सों में, दो लोगों में तकरार हो रहा था, बहस व मुबाहिसा हो रहा था। क्या कि मीर का कलाम कैसा है और मिर्ज़ा का कलाम कैसा है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ठीक हो गया। वो दोनों शख्स कौन थे? ख्वाजा बासित के शागिर्द थे, उनके मुरीद थे। तो अब ये दोनों एक दूसरे को जो है ना वो मुतमईन कर रहे हैं कि नहीं, मीर का कलाम ऐसे है और मिर्ज़ा का कलाम ऐसे है, और मिसालें भी साथ साथ दे रहे थे। जैसे एक ने मिर्ज़ा के कलाम, मीर के कलाम पे कहा कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। तो कहता था कि मीर का कलाम जो है वो क्या है? आह है, मतलब इसमें दर्द, चुभन ये है। और मिर्ज़ा का कलाम कहता था वाह है, मतलब उसके कलाम पे मैं क्या बात करूं, बस वो ऐसे ही ऑल फॉल उन्होंने कहा है। और मिर्ज़ा का के कलाम पे उन्होंने शेर पढ़ा था कि मीर के कलाम पे उन्होंने पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के हवाले से उन्होंने शेर पढ़ा कि सौदा की जो बाली पे हुआ शोर क़यामत, खुद्दाम अदब बोले अभी आँख लगी है। ये उन्होंने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के जो है वो शेर पढ़ा और जो है वो दोनों यही बात जो है वो करने लग गए। इसी पे बहस हुई। फिर बाद में उस्ताद के पास गए तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा, मैं तो आपको मीरी समझता था, लेकिन आप तो सौदा ही निकले। अच्छा, अगली बात हुई है एक शरीफ ज़ादे की गज़ल, जो कि 12 से 13 साल की जिसकी उम्र है। और उसने कहीं बैठे मतला पड़ा था कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो वहाँ पे ये भी मौजूद थे, सौदा साहब भी, इन्होंने बड़ी तारीफ़ की और जो है वो कहा कि ये मतलब किसने पढ़ा। तो बताया गया इस शरीफ ज़ादे ने पढ़ा है, इस लड़के ने, नौजवान ने। और बड़ी इन्होंने दाद दी, बड़ी दाद दी। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मतलब यही अगला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि गर्मी कलाम पर सौदा बहुत खुश हुए, बहुत तारीफ़ की बच्चे की। और खुदा की करनी ऐसी कि कुछ ही दिनों बाद वो लड़का जो है वो जलकर मर गया। इससे अगले इक़्तिबास में ये बात हुई है कि एक दिन इंशाअल्लाह ख़ान जुरत की मुलाकात को आए और जुरत कुछ वो लिख रहे थे वो अपनी शायरी के हवाले से। तो इंशा को कहने लगे कि इंशा एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा साफ़ मिसरा हुआ है
और जी चाहता हूँ कि इसको मतला कर लूँ। तो इंशा ने कहा कि जी पढ़ें। तो वो पढ़ने से अब हिचकिचाते थे कि नहीं ऐसा नहीं, मैं पढ़ूँगा तो आप जब वो मिसरा ले के अपना मिसरा लगा के तो पूरा शेर बना लेंगे। तो जुरत ने वो पढ़ा था कि उस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूजी, और इंशा ने फ़ौरन ही जो है वो कह दिया अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। तो बेचारे वो पहले भी उनको नज़र का था ये मसला, तो इंशा ने अपना ये इंशा आगे आगे भागते फिरे ये बात करके, और जुरत जो है वो पीछे पीछे अपनी लाठी लेके ऐसे टटोलते फिरे। और जाहिर सी बात है आँखों से कोई सही तरह जो है वो नहीं सूझता था, सुनाई अच्छी तरह जो है वो नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था अच्छी तरह। तो ये वजह थी कि उन्होंने उनके पीछे लाठी ली और भाग पड़े। मुशायरे की बात जो है वो आगे होती है अगले इक़्तिबास में कि मुशायरों में शेख इमाम बख्श नासिख एक दफ़ा मुशायरे में देर से गए। तो जनाब सब लोग जब वो इंतज़ार कर रहे थे, मुशायरा ख़त्म हो गया, पढ़ के चले गए, तो इमाम बख्श नासिख पहुँचे और कहने लगे कि मुशायरा ख़त्म हो चुका। तो सब एक साहब ने कहा हाँ जी बिल्कुल ख़त्म हो चुका, आप बहुत देर आपका इंतज़ार किया लेकिन आप ना पहुँचे। तो कहते हैं कि जो ख़ास हैं वो शरीके गिरोह आम नहीं, शुमार दाने तस्बीह में इमाम नहीं, क्योंकि नाम भी इमाम था और बात भी ऐसी की कि वो छोटे दाना में बड़ा दाना नहीं है तस्बीह का, आप छोटे दाने में बड़ा दाना था। तो बड़ी बात जो है वो दिल को लगी सबकी और सब ने बड़ी उस पर तारीफ़ की। एक शागिर्द ख्वाजा हैदर अली आतिश का जो कि बेरोज़गारी की शिकायत किया करता था कि जी बड़ी बेरोज़गारी है और कोई काम नहीं है, क्या करें। तो एक रोज़ वो आया आपके पास और कहने लगा कि जनाब इजाज़त चाहता हूँ, आया हूँ आपसे रुखसत लेने के लिए, कल बनारस रवाना हो जाऊँगा। तो ख्वाजा हैदर अली वही अपनी खुश तबी के हवाले से कहने लगे क्यों, वहाँ का खुदा कुछ हो कोई और है? तो वो बड़ा हिचकिचाया, उसने कहा नहीं। तो कहते हैं भाई वो वहाँ और यहाँ के खुदा में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर हमें क्यों दागे मफारकत दिए जाते हो, हमें क्यों छोड़ के जाते हो, हमारे साथ रहो, जो वहाँ देगा वो यहाँ भी देगा। तो उस शागिर्द ने जो है वो सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। आगे बात हुई है मामूली, और आखिरी बात है मामूली सी एक दरबार की जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ हो रहा था। तो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो जनाब एक साहबज़ादा आया, बादशाह का बेटा शहज़ादा, और बादशाह के कान में हल्की सी कोई बात की और चुपके से चला गया। तो ज़ौक़ ने कहा कि उस्ताद ये क्या बात थी कि आए और चले गए। तो बादशाह ने ऐसे ही बैठे बैठे बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। तो साथ ही ये कहा कि उस्ताद ज़रा देखना, ज़ौक़ को उस्ताद ज़रा देखना क्या खूबसूरत और साफ़ मिसरा हुआ है। तो उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने जो है वो बग़ैर किसी वक्फ़े के कहा, रुके हुए कहा कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। तो ये था इस सबक के अहम निकात के हवाले से, ये इसके ख़ुलासे और तशरीहात के लिए बड़े आपको अहम साबित हो सकते हैं। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।